हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। अगर आप लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 5, 6, 7 और 8 की मैथ कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की साइंस, और वो भी टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है ना? तो सभी लोग आज कंटेंट डिस्कस करेंगे मेरे साथ, यानी मैं आज आप लोगों को क्लास 6 में क्या क्या टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करूंगी और कल से हम लोगों की क्लास टॉपिक वाइज स्टार्ट होगी। इसका मतलब जो भी आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में जो भी कंटेंट है चैप्टर में पूरे में, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी विद पिक्चर्स। ठीक है? तो आज का कंटेंट देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक हम लोग इस पूरी की पूरी क्लास 6 की बुक में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी फूड जो हम खाते हैं वो कहाँ से आता है ना? फूड खाते तो हैं लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि जो भी फूड हम खाते हैं वो हम कहाँ से लाते हैं या कहाँ से वो फूड आता है। हिंदी में इसको क्या करेंगे? भोजन कहाँ से आता है। ठीक है? चैप्टर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी फूड तो आ गया फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं भोजन के घटक। ठीक है? तो ये चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे हम कंपोनेंट ऑफ फूड। नेक्स्ट चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, यानी तंतु से वस्त्र तक। कहां से? तंतु से वस्त्र तक। ये जो कपड़े हम पहनते हैं, ये जो सामान हम यूज करते हैं, ये कैसे फाइबर से फैब्रिक तक कन्वर्ट होता है, कैसे फाइबर से इसको फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है, या वो फाइबर कहाँ से आता है या वो फैब्रिक कहाँ से आता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 में। चैप्टर 4 है आपका सॉर्टिंग मटेरियल एंड ग्रुप्स, यानी वस्तुओं के समूह बनाना। समझ में आया कि एक मटेरियल जो प्लास्टिक से बना है, एक मटेरियल जो मेटल से बना है, एक मटेरियल जो कॉटन से बना है, तो उनको हम ग्रुपिंग करते हैं, है ना? तो ग्रुप के आधार पर हम कैसे अपनी चीजों को डिवाइड कर सकते हैं, वो कौन से चैप्टर में सीखेंगे? हम सीखेंगे सॉर्टिंग मटेरियल विद एंड ग्रुप्स, कि चीजों को सॉर्ट करना और उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना। फिफ्थ चैप्टर क्या है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण, मतलब चीजें मिक्स कर दी, दाल चावल मिक्स कर दिए, मिट्टी में चीनी मिक्स कर दी, और अब हम उनको कैसे सेपरेट करेंगे, किस चीज को सेपरेट करने का क्या मेथड है, ये चैप्टर 5 में सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6, चेंजेस अराउंड अस, यानी हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हमारे चारों ओर कैसे कैसे चेंजेस होते हैं ये हम चैप्टर 6 में देखेंगे। भाई पानी का उड़ जाना, धूप में पानी रख दो तो तेजी से उड़ेगा, अंदर पानी रख दो तो थोड़ा स्लो उड़ेगा, लेकिन चेंजेस तो आएंगे ना। धूप में कपड़े जल्दी सूखेंगे, अगर अंदर सुखाओगे तो देर में सीखेंगे सूखेंगे। तो ये सब क्या है? ये चेंजेस ही तो है। किसी दिन बारिश पड़ गई, किसी दिन बहुत तेज धूप है, तो ये सब हम कहाँ देखेंगे? चैप्टर 6 में पढ़ेंगे हम हमारे चारों ओर के परिवर्तन, यानी चेंजेस अराउंड अस। 7 चैप्टर क्या है? गेटिंग टू नो प्लांट्स, पौधों के बारे में जानिए। क्या? पौधों के बारे में जानिए, यानी पौधे किस तरीके से ग्रो करते हैं, किस तरीके से पौधे उगते हैं, हमको क्या क्या देते हैं और कैसे देते हैं, ये सब किस चैप्टर में सीखने वाला है? चैप्टर 7, पौधों को जानिए। नेक्स्ट चैप्टर है बॉडी मूवमेंट्स, यानी शरीर में गति। समझते हैं सभी लोग बॉडी मूवमेंट्स? जो आप चल रहे हैं इस टाइम, बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये बॉडी मूवमेंट्स ही तो है। और ये सब चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या हमारी बॉडी में मूवमेंट्स हैं। और इस चैप्टर में तो मैं आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा भी बताने वाली हूँ, है ना? क्योंकि जो चैप्टर में नहीं है उससे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैं आपको देने वाली हूँ बॉडी मूवमेंट्स में। तो चैप्टर आप लोग स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करेंगे, थोड़े थोड़े टॉपिक हम लोग करेंगे, लेकिन चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। मुझे लगता नहीं है कि मेरे चैप्टर एक्सप्लेनेशन के बाद किसी तरीके के क्वेश्चन की आपको जरूरत पड़ेगी, आप लोग खुद से कर लेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है ना? नेक्स्ट देखो, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, यानी सजीव एवं उनका परिवेश। सजीव मतलब हम सभी जो भी सांस लेते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बड़े होते हैं, है ना? और अपने जैसे ही लिविंग को बर्थ भी करते हैं, वो सब क्या है? वो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो उनके बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। चैप्टर 10 है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, यानी चलना और कहाँ तक चले का डिस्टेंस का मेजरमेंट। ये सब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? गति एवं दूरियों का मापन, यानी जो हम चल रहे हैं और जितना हमने दूरी कवर कर ली उसका मापन, मेजरमेंट। तो ये चैप्टर 10 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 11 है
लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। कैसे तो लाइट पड़ती है, कैसे उसकी शेडो बनती है और कैसे रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, ये चैप्टर 11 में डिस्कस करेंगे। ये भी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट चैप्टर देखो, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, यानी विद्युत तरफ तथा परिपथ। ये जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में, सारे घर में लगी हुई है ना, ये कैसे लगी हुई है, कैसे आती है, कैसे हम डोरबेल बजाते हैं, कैसे हम अपनी लाइट को ऑन करते हैं, कैसे फैंस ऑन होते हैं, तो ये सब सीखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका फन विद मैग्नेट्स, चुंबकों द्वारा मनोरंजन, कि हम मैग्नेट से किस तरीके से फन कर सकते हैं, ये सब चैप्टर 13 में होगा। चैप्टर 14 क्या है, वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी लाइफ के लिए, है ना, यानी जल, बोलते हैं ना, जल बिना जीवन नहीं, जल बचाओ तो जीवन बचाओ, यानी पानी को वेस्ट मत करो, आपको हर हाल में पानी बचाना है। अगर आप पानी नहीं बचा पाओगे तो अपना जीवन भी नहीं बचा पाओगे। तो सभी को सेव वाटर करना है, सेव वाटर सेव लाइफ, है ना स्लोगन, सेव वाटर सेव लाइफ। तो क्या क्या सीखने वाले हैं हम चैप्टर में, आप देखना कैसे हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम पानी को बचा सकते हैं, कैसे पानी को हम यूज कर सकते हैं और कैसे हमें यूज करना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 15, एयर अराउंड अस, हमारे चारों ओर वायु, यानी जो एयर हम लेते हैं, जो एयर हम छोड़ते हैं, उस सब के बारे में डिस्कस होगा इस चैप्टर में, एयर अराउंड अस, हमारे चारों ओर वायु। नेक्स्ट चैप्टर है गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा संग्रहण एवं निपटान, यानी गार्बेज, कचरा इकट्ठा करना, उसको यूज करना, अगर यूज का नहीं है तो उसका क्या करना है, ये सब किस चैप्टर में सीखोगे, ये सब चैप्टर 16 में देखोगे आप, ठीक है ना। तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक, जैसे मैंने आपको क्लास 5, 6, 7, 8 की मैथ्स कराई है, उसी तरीके से मैं यहाँ पर 1 बाय 1 चैप्टर्स को पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करूंगी। बस आप लोगों से इतनी उम्मीद रखती हूँ कि चैप्टर खत्म होने के बाद, यानी सेशन खत्म होने के बाद, आप लोग सभी लोग एक बार कमेंट करके ये जरूर बताएंगे कि सेशन कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आया या नहीं, और आज का सेशन कैसा लगा, ये बताना भी कोई नहीं भूलेगा, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर साइंस पढ़ना है ना, साइंस, वो भी एनसीईआरटी, तो आप लोग एक बार सभी सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लास की टाइमिंग मालूम है, सबको पता है, सेम टाइम रहेगा, क्लास की जो टाइमिंग रहेगी वो 1:30 PM रहेगी, है ना, यानी 1:30 PM पर अभी आपको एक क्लास मिलेगी अपलोड होकर, जिसको आप दिन में किसी भी टाइम देख पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।